अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब आज हमारा टॉपिक है D4 का टॉपिक है ये, और इस टॉपिक का नाम है लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन। देखें जी, इसमें 4 तो पॉइंट्स होते हैं, 4 कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक है, पहली लाइन में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि पहली चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि आपको एक पैरेलल लाइन बनानी होगी। और ये कब बनाने को कहा जाएगा वो हम आपको बता देते हैं कि अगर कहा जाएगा लोकस फ्रॉम, अगर इस तरह का अल्फा इस्तेमाल होगा, लोकस फ्रॉम एक्स सेंटीमीटर, ये 4 2 3 5 1 2 जितना भी हो सकता है, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, ठीक है, फ्रॉम ए बी। जब ये दो अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो जाएं, ए बी, ये लाइन ए बी थी, तो इसके पैरेलल आपने एक 3 सेंटीमीटर लाइन बनानी। कैसे बनानी है वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। फिर सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है लोकस फ्रॉम 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक है। तब आपके पास एक पॉइंट होगा, कहीं पर भी होगा, ठीक है, कोई ट्रायंगल हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है, कोई ट्रेपेजियम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, वॉटेवर, ठीक है। ये पॉइंट है ए। आपने इस पॉइंट ए से एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना होगा इसके इर्द गिर्द, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। थर्ड, तीसरी चीज़ की हम बात करते हैं। अगर हमें कहते हैं, लेट सपोज अब एंगल का बाइसेक्ट करते हैं। लेट सपोज एक एंगल आपको दिया हुआ है और आपने इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। कैसे बाइसेक्ट करना है हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम वो बात नहीं कर रहे कि एंगल बाइसेक्ट कैसे होता है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि एंगल बाइसेक्ट कब होता है, ठीक है। जब वो हमें कहेंगे लोकस फ्रॉम, या लोकस एक्स सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, या इक्वी डिस्टेंस, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे लोकस फ्रॉम, या फिर इक्वी डिस्टेंस इस्तेमाल किया जाएगा वर्ड लोकस फ्रॉम, या फिर इक्वी डिस्टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस का लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है, और दोनों दफ़ा जहाँ इस्तेमाल होता है मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, देखें जब उसने कहा ए बी एंड बी सी, ठीक है, इस तरह का कुछ, बाज़ औक़ात वो बी ए कन्फ्यूज़ करने के लिए हमें, और सी बी इस तरह से कहते हैं। लेकिन जब दो अल्फ़ाबेट्स आपके पास आ जाएं सिमिलर, बी आ गया तो इसका मतलब एंगल बी आपने बाइसेक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत फेमस आपको पता होगा कि आप एक दफ़ा लाइन भी बाइसेक्ट करते थे, शायद आपको याद हो D2 के अंदर हम आपको लाइन बाइसेक्ट करवाया करते थे। और जब लाइन बाइसेक्ट करते थे तो आप परपेंडिकुलर गिराते थे इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन ए और ये बी है, जब आप इसे बाइसेक्ट करते थे तो ये दोनों तरफ से बराबर होती थी और 90 डिग्री भी बनाती थी, ठीक है। तो इसके लिए जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें वर्ड इस्तेमाल करता है, लोकस फ्रॉम इस्तेमाल करेगा। यही चीज़ एग्जामिनर आपका लोकस फ्रॉम, या फिर जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा इक्वी डिस्टेंस का, ठीक है, कि इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, अब देखें क्या वर्ड इस्तेमाल होगा, फ्रॉम ए बी, ठीक है। पहले इस्तेमाल हुआ था ए बी एंड बी सी, इसका मतलब आपने एंगल बाइसेक्ट करना था। अब इस्तेमाल हुआ है लोकस फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, लोकस फ्रॉम एक्स वाई फ्रॉम ए बी, ठीक है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, डबल लाइन आ गया, ओके। लेट सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, या ट्राइंगल तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए अब, ठीक है, सही है। ये ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना आना चाहिए आर्क्स की मदद से, डी की मदद से। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, एक आपको कंपास रिक्वायर्ड है, आपके पास कंपास अच्छा होना चाहिए जो लूज़ ना हो, ठीक है। आपके पास एक प्रोट्रैक्टर होना चाहिए आपका, यानी कि डी जिसे कहते हैं आप, ठीक है, वो आपके पास हो एक लाजमी। एक सेट स्क्वायर आपके पास हो। सेट स्क्वायर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेट स्क्वायर होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट सेट स्क्वायर के बगैर भी काम कर लेते हैं, दोज आर जीनियस। तो मैं तो मशवरा दूंगा कि आप सेट स्क्वायर की मदद के बगैर ही चलें। इस तरह का एक आपके पास एक सेट स्क्वायर होता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपके पास, ठीक है। इस तरह की कोई एक शेप होती है जिसमें मेजरमेंट्स वगैरह सारी दी हुई होती हैं हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आगे। लेट सपोज इनके नेम्स हैं ए बी और सी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कितने कितने सेंटीमीटर के हैं, अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको कहा जाता है कि लोकस फ्रॉम ए, या यहाँ पर लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर लोकस फ्रॉम ए बी, ठीक है। लोकस फ्रॉम 3 सेंटीमीटर लोकस फ्रॉम ए बी। अच्छा,
हमने ये वर्ड यहाँ पर एक तो हमने ये भी इस्तेमाल किया लोकस फ्रॉम। अब देखें लोकस फ्रॉम तो यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ के एंगल बाइसेक्ट करने के लिए हमें वो ये लफ्ज़ लाजमी दे देगा, इक्वी डिस्टेंस वाला। ठीक है, जब इक्वी डिस्टेंस देगा तब लाइन बाइसेक्ट करनी है, और जब सिर्फ लोकस फ्रॉम जितने भी सेंटीमीटर दे XY सेंटीमीटर फ्रॉम AB और इक्वी डिस्टेंस का नाम ना ले तब आपने, अच्छा अब इसमें यहाँ कहेगा 3 सेंटीमीटर लोकस फ्रॉम AB इन साइड द ट्राइंगल। एक तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है इन साइड, या फिर इन साइड के साथ साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है आउटसाइड। ठीक है, अब आ गई ये प्रॉब्लम कि आप 3 सेंटीमीटर बनाएंगे कैसे। ठीक है, देखें आप अपना सेट स्क्वायर या फिर आप अपना D किसी भी पॉइंट पर, ए के किसी भी पॉइंट पर आप अपना सेट स्क्वायर रखें 2 पॉइंट्स पर। ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट्स पर आप अपना सेट स्क्वायर रखें इस तरह से। ठीक है, ये आपने अपना सेट स्क्वायर यहाँ रखा जो आपको बिल्कुल 90 डिग्री के बारे में बताता है। ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री का बताएगा। अब मेरा 3 सेंटीमीटर शायद यहाँ कहीं पर आ रहा होगा, तो यहाँ 5-6 सेंटीमीटर वॉटेवर, इसमें ना मेजरमेंट्स होती हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मैं इसको जितना बड़ा करूँगा सेट स्क्वायर, ऑब्वियसली ये तो मैंने अभी मैनुअली इस तरह से ले लिया, इस तरह से 4 और 5 इसमें मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक है, मेरा 3 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर, मैंने 3 सेंटीमीटर यहाँ मार्क कर दिया। ठीक है, फिर मैंने अपने सेट स्क्वायर को इस पॉइंट से उठाया और मैं इस पॉइंट पर यहाँ लेकर आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी बाकी मेजरमेंट्स मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 3 सेंटीमीटर यूँ करके मार्क कर दिया। अब मैंने अपना सेट स्क्वायर हटा दिया। ठीक है, अब मैं अपना सेट स्क्वायर हटा देता हूँ। ओके, अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से स्ट्रेट। ठीक है, 3 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, ऐसे करके यूँ स्ट्रेट, ये इसका मेरा क्रॉस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैं इसको इधर सेट कर देता हूँ। ठीक है, एक लाइन यहाँ, बाद में इसको मिटा देंगे। ठीक है, या ना भी करें, आपको 2 पॉइंट्स मिल गए ना, ये 2 पॉइंट जब मिल गए 3 सेंटीमीटर के, लाइन ड्रॉ ना करें, आप अपनी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दें जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मीट कर रहे हो। ठीक है, तो ये लाइन जो आपकी 3 सेंटीमीटर की एग्जैक्टली दूर बनेगी अगर फॉर आउटसाइड द ट्रायंगल कहेगा, और अगर इनसाइड द ट्रायंगल कहेगा तो फिर यही चीज़ हम करेंगे कि हम अपने सेट स्क्वायर को उल्टा रखकर, हम अपने सेट स्क्वायर को इस तरह से रखेंगे, यूँ करके ऐसे करके ट्रायंगल के अंदर रखा जाएगा अब हमारा सेट स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम वही 3 सेंटीमीटर मार्क कर देंगे। ठीक है, एक जगह, और फिर हम यहाँ रख के 3 सेंटीमीटर मार्क कर देंगे ट्रायंगल के अंदर, और फिर उसकी मदद से हम ये वाली जो लाइन है बना के दिखा दूँ। ओके, बना के दिखा देते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हमारी लाइन यहाँ पर लेट सपोज आ रही है। ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, मैंने इसे मार्क कर दिया, और फिर दोबारा इसी पॉइंट पर रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है यहाँ पर लेट सपोज। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, हमने सेट स्क्वायर अपना हटा दिया। अच्छा, डी से भी बता दूँ। ओके, डी से भी बता देते हैं। तो ये लाइन हमारी स्ट्रेट हमारी बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी जो 3 सेंटीमीटर, अब ये 3 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम AB एंड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम AB। ये दोनों लाइंस आपकी 3 सेंटीमीटर ट्रायंगल के अंदर और ट्रायंगल के बाहर हो गए फ्रॉम AB। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, लोकस फ्रॉम 3 सेंटीमीटर फ्रॉम A। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका था, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पर आपको बता देते हैं। ये लेट सपोज आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, ट्रायंगल दे सकते हैं, स्क्वायर ले लें आप, चलें ठीक है, स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं ले सकते। अच्छा, ये रेक्टेंगल बना दूँ। ठीक है, रेक्टेंगल बना दिए बस। अच्छा, इनके नेम्स दे देते हैं A B C एंड D। डी से लें, डी से लिया जाएगा 3 सेंटीमीटर, नहीं हमेशा 3 सेंटीमीटर नहीं होता, ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए ले रहा हूँ 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर 3 सेंटीमीटर आराम से आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर फ्रॉम D। ठीक है, एनी लोकस फ्रॉम 3 सेंटीमीटर फ्रॉम D। ठीक है, तो मैं यहाँ इस पॉइंट पर अपना कंपास रखूँगा। ठीक है, और अपना कंपास 3 सेंटीमीटर खोलूँगा स्केल की मदद से। ठीक है, आप सबके पास स्केल होता है, इस स्केल के अंदर आपके पास कुछ मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक है, पहली मेजरमेंट हमेशा 0 की होती है, फिर 1 की होती है, देन 2 की मेजरमेंट होती है, देन 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने 0 से 3 तक खोलना है। हाँ, ये मुझे पता है मसला होता है स्टूडेंट्स को कि वो 1 से 3 तक खोलते हैं कि भाई सर ने कहा था 3 तक खोलें, नहीं 0 से 3 तक खोलें। मेक श्योर कि आपके स्केल में 0 मौजूद हो। समहाउ बहुत 0.01 प्रोबेबिलिटी है कि किसी स्केल के अंदर रीडिंग जो है डायरेक्ट 1 से शुरू होती है, वरना मोस्टली मेजॉरिटी स्केल 0 से शुरू होते हैं। अब आप अपना यहाँ पर एक सर्किल बना दें 3 सेंटीमीटर का, जो पॉइंट D से अवे होगा। ठीक है, तो यानी कि ये रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है, ये रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, जो आपने एक सर्कल
एक लोकस पॉइंट ड्रॉ किया है जो 3 सेंटीमीटर डी से दूर है। जाहिर सी बात है 3 सेंटीमीटर दूर का मतलब कि उसका रेडियस था। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, क्या है दूसरी चीज़ हमारी थर्ड चीज़, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ओके, ये चीज़ आपको सिखा दें कि एंगल कैसे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड इनका पार्ट यहाँ पर है कि लोकस या इक्वी डिस्टेंस। अब हम इक्वी डिस्टेंस कहेंगे लोकस ऑफ एनी पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 सेंटीमीटर, इक्वी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर नहीं, इसमें तो सेंटीमीटर होता ही नहीं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्स। देखिए मैंने अल्फ़ाबेट घुमा दिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट मैंने प्रॉपरली घुमा दी। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल भी होगा। ठीक है, और हो सकता है कि एंगल हो सकता है ट्रायंगल हो सकता है क्वाड्रिलेटरल शेप हो, कोई सी भी शेप हो सकती है। वैसे तो 4 शेप्स इसके अंदर डिस्कस होती हैं। एक सर्कल डिस्कस होता है जो हमने लोकस बनाना होता है हमेशा। ठीक है, एक ट्रायंगल डिस्कस होता है, एक स्क्वायर डिस्कस होता है, और फिर ट्रापेजियम बहुत ज़्यादा देखा गया, ट्रापेजियम बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, 2 कौन से अल्फ़ाबेट हैं जो यहाँ सिमिलर हैं। ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट्स आपके यहाँ पर सिमिलर हैं, एक्स एंड एक्स। ये दोनों अल्फ़ाबेट्स आपके यहाँ पर सिमिलर हैं, यानी कि एंगल एक्स आपने बाइसेक्ट करना है। अब एंगल एक्स बाइसेक्ट किया कैसे जाता है। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपने अपने कंपास को सबसे पहले इस पॉइंट पर रखना है जो पॉइंट एक्स है। इस पॉइंट पर आपने अपना कंपास रखा, अपने कंपास को 1 सेंटीमीटर खोल लें, बस इतना खोल लें कि आर्क्स आपकी यहाँ लग जाएं। बहुत ज़्यादा अपना कंपास नहीं खोलना, सिर्फ इतना कंपास खोलना है कि थोड़ी सी आर्क्स यहाँ पर लग जाएं। ठीक है, इसके बाद आपने अपने कंपास को थोड़ा सा और मज़ीद ज़्यादा खोलना है। लेट सपोज आपने अपना कंपास पहले इतना खोला था, अब आप अपना कंपास इतना खोल लीजिए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा खोल लीजिए। अब आप इन 2 पॉइंट्स की मदद से, जो नए 2 पॉइंट्स हमारे जनरेट हुए थे, इन 2 पॉइंट्स की मदद से आर्क्स लगाएंगे। ठीक है, और कहाँ आर्क्स लगाएंगे, एक आर्क यहाँ सेंटर में ऐसे लगेगी। ठीक है, इस पॉइंट से। ठीक है, अब इस पॉइंट की बारी है, हम इनके नाम दे दें। ठीक है, इनका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं पी, चलें इसका नाम रख देते हैं क्यू। ठीक है, पॉइंट पी से एक आर्क लगाई, अब पॉइंट क्यू से एक आर्क लगाएं तो वो कुछ इस तरह से लगेगी। ठीक है, इसके बाद आप इस एक्स के पॉइंट को, ये जो नया पॉइंट आपका जनरेट हुआ है पी क्यू आर कह देते हैं इसका नाम। ठीक है, ये आपको मैं एंगल भी बाइसेक्ट करना सिखा रहा हूँ, जबकि लोकस एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर एंगल बाइसेक्ट करना आपको नहीं सिखाया जाता, ये ऑलरेडी बच्चों को आता होता है। क्लास डी बुक 2 के अंदर हम ये चीज़ सिखा चुके होते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, दैट्स इट। अब हम इसे वापस ले आते हैं शेप को, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। बाकी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हम इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, ये हमारा एंगल बाइसेक्ट हो गया। अब एक्स एंगल आपका जितना भी था, हमें नहीं पता 1 2 3 4 5 6 एंड 30 40 50 जितना भी था, लेकिन आपका एंगल आपका बाइसेक्ट हो चुका। ठीक है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने एंगल बाइसेक्ट करना होता है। अच्छा, एंगल बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि लेट सपोज पहले ये आपका 60 डिग्री था। ठीक है, तो अब ये आपका 30 डिग्री हो गया। अच्छा हुआ पूछ लिया। ठीक है, एंगल बाइसेक्शन का मतलब ये होता है कि एंगल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों तरफ। ठीक है, सही है, उसमें ये होता है कि फिर आप एंगल एक्स और वाई जो है एंगल एक्स है, दोनों तरफ आप बराबर मूव करते हैं। हाँ, लाइन का बता देते हैं। ठीक है, फोर्थ आपका लाइन है। वैसे तो ये इनकी ऑर्डर मैंने ऊपर नीचे कर दी है, तो इसमें आप परेशान नहीं होइएगा कि सर ने पहले वाली चीज़ बाद में बता दी, बाद वाली चीज़ पहले बता रहे हैं। ओके, ओके, इक्वी डिस्टेंस अब इस्तेमाल किया जाएगा, एनी लोकस फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, एक्स वाई लोकस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। ठीक है, लोकस फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। ठीक है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस लोकस फ्रॉम कहा जाएगा तो ए बी का मतलब लाइन बनानी होगी आपने, ये पैरेलल वाली, ये मैंने बिल्कुल यहाँ पर बनाई, ये पैरेलल वाली, जब सिर्फ लोकस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और इनसाइड द ट्रायंगल या आउटसाइड द ट्रायंगल भी बोलेगा तो पहचान हो जाएगी। और अगर यहाँ कहेगा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी लोकस ऑफ एनी पॉइंट या लोकस ऑफ 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, वैसे तो बाइसेक्ट का इसमें सेंटीमीटर तो बोलना नहीं है उसने। ठीक है, तो एक पहचान तो ये भी हो जाएगी, बाइसेक्ट होगी लाइन। ठीक है, आपकी लाइन ए बी कुछ इस तरह से है। लेट सपोज हम तो यहाँ पर इस तरह से टेढ़ी करके बात कर लेते हैं। ठीक है, ए बी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बाइसेक्ट करना भी बता देता हूँ कि लाइन बाइसेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, आपने अपना कंपास पहले इस पॉइंट ए पर रखा। ठीक है, आपने अपना कंपास पहले इस पॉइंट ए पर रखा। ये लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी, ये लाइन 4 सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अगर ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है
ठीक है, लेट सपोज। तो आप अपना कंपास 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर ओपन करें, 4 सेंटीमीटर ओपन कर लें, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं मोर देन हाफ ऑफ रेडियस। हाफ ऑफ रेडियस का मतलब होता है कि इस लाइन का आधे से ज़्यादा, इस लाइन का आधा कितना होता है 2.5, तो 2.5 से आधा 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ए से एक आर्क आप यहाँ लगाएंगे इस तरह से, और एक आर्क आप ऐसे, सॉरी, एक आर्क आप ऐसे यहाँ लगाएंगे कुछ इस तरह से। फिर आप अपने कंपास को बी पॉइंट पे रखेंगे बिना किसी मेजरमेंट के, उसी मेजरमेंट के जो आपने पहले ए से लगाया था। अपना कंपास डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ठीक है। एक आर्क यहाँ लगाइए और एक आर्क यहाँ लगाइए, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपकी ये लाइन बाइसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लाइन ए बी, वैसे तो मैंने मैनुअली बनाया है, थोड़ा सा रैंडम अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप इसे जब स्केल से मेजर करेंगे तो ये दोनों बराबर एग्जैक्टली 2.5 आएगा। सम हाउ हो सकता है कि 2.6 और 2.4 हो रहा हो, लेकिन मोस्टली देखा ये कि 2.5 या, मैं सम हाउ इसलिए कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ए पॉइंट या बी पॉइंट पर कंपास रखने में थोड़ा सा चुक जाते हैं, और वो उनका कंपास में पॉइंट जो है वो आगे पीछे हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें थी। अच्छा, 5वीं चीज़, अच्छी, हाँ अच्छा याद दिलाया, ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। अच्छा याद दिलाया स्टूडेंट ने। देखें जी, एक चीज़ वो एरिया वगैरह का आता है कि शेडेड रीजन या अनशेडेड रीजन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर देख लेते हैं हम, ठीक है। एक ट्रायंगल है मेरे पास, मैंने थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया है ताकि मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूँगा, ठीक है, सही है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इनसाइड द ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर लोकस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी। जब 3 सेंटीमीटर दे दिए तो इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, ठीक है, लोकस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी इनसाइड द ट्रायंगल। डेफिनेटली ये बात जब इनसाइड द ट्रायंगल कह रहे हैं, ठीक है, इनसाइड द ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये 3 सेंटीमीटर लाइन अंदर ड्रॉ करने को कह रहे हैं। और आपको पता है कि 3 सेंटीमीटर लाइन अंदर ड्रॉ करने के लिए आपको सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप डी की मदद से भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप अपना डी इस तरह से किसी लाइन के ऊपर रखें सेंटर पॉइंट में, यहाँ पर डॉट लगा दें, फिर आप अपना डी हटाएं और स्केल की मदद से 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। वो तरीका भी आसान है। अच्छा, ये इन्होंने कहा था। फिर इन्होंने कहा है कि 2 सेंटीमीटर, कहा तो नहीं है, मैं ऐसे ही अपने पास से बना रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक है। सिर्फ एक ही पॉइंट दे दिया, इसका मतलब सर्कल बनाना है आपने सेंटीमीटर ए से, ए पॉइंट से 2 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है, 4 ले लूँ फिर, ठीक है, उसको 4 ले लेते हैं। एक सर्कल बना रहे हैं 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको चेंज करके मेजरमेंट को 4 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, 2 चीज़ यहाँ पे होगी। फिर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। ए बी सिर्फ इक्वी डिस्टेंस बोला है, ए बी बोला है, इसका मतलब लाइन बाइसेक्ट करनी है आपको। ए बी की लाइन बाइसेक्ट करना हमने अभी पीछे सीखी है, हमने यहाँ पर ए बी की लाइन इक्वी डिस्टेंस वाली बाइसेक्ट कर ली, ये हमारी लाइन आ गई, ठीक है। ये दोनों हमारी बाइसेक्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद चौथी चीज़ पूछते हैं कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी और सी ए, ठीक है, ए बी एंड सी ए। तो दोनों में कॉमन कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए, इसका मतलब एंगल ए बाइसेक्ट करना है, और एंगल ए बाइसेक्ट करना मैंने आपको इस तरह से सिखाया है, अभी पीछे हमने ये बात करी थी, ठीक है। ये हमारा एंगल तकरीबन इस तरह से बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं कि शेडिड द रीजन, एक रीजन शेड करें जो ए बी, यानी कि उसका इक्वी डिस्टेंस ए बी और बी सी से किसी एक के करीब हो। अब इसको कहा कैसे जाता है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। इसके लिए मैं असल में बुक देख रहा हूँ कि किस तरह से मेजरमेंट हमारी यहाँ पर बताई जाएगी। इसमें अल्फ़ाबेट जो इस्तेमाल होते हैं, जो वर्डिंग इस्तेमाल होती है, सारा गेम ना इसमें वर्डिंग का होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसकी वर्डिंग की मैं आपको एग्जांपल सोच के बताना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं नियरर टू ए बी, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, यानी कि जो लाइन बाइसेक्ट की थी, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी बट नियरर टू ए देन टू बी, यानी कि यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ पर अब नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी ए और नियरर टू ए बी। नियर टू ए बी का मतलब है कि इस तरफ होगा कहीं पर, यहाँ नहीं होगा, एंगल के राइट साइड पे नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। फिर ये कहेंगे अवे फ्रॉम 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी कि
इस सर्कल के अंदर आपने नहीं लेना अब, ठीक है। इसका मतलब आपने यहाँ कहीं पर लेना है, ठीक है। तो ये वाला सारा आपका एरिया शेडिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी बट नियरर टू ए देन टू बी, तो आपने ए के करीब करीब रहना है। बट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी कि सर्कल से दूर दूर रहना है। और एंगल का भी उसने बता दिया था कि ए बी और सी ए में से ए बी के करीब रहेगा, ए सी के करीब होने के बजाय, तो एंगल भी बाइसेक्ट हो गया। तो ये इस तरह के अल्फ़ाबेट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को कंसिडर करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप सो आपको समझ आया होगा लोका एंड कंस्ट्रक्शन का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।